हेलो एवरीवन, मैं प्रीति देवगम, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड यूनिट महिला कॉलेज चाईबासा से। मैं आज आप लोगों को किशोरावस्था की अवधारणा पढ़ाऊंगी, जो है आपका बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 1 के यूनिट 4 का टॉपिक। तो आइए देखते हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमंस, यानी मानव के विकास की अवस्थाएं। मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार है। पहला है आपका इन्फेंसी, यानी कि शैशव अवस्था, और ये जनरली आपका है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की आयु तक का है। और इन्फेंसी के बाद आता है आपका चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था, और इसकी आयु सीमा है 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। चाइल्डहुड के बाद है एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था, और इसकी आयु सीमा है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। एडोलेसेंस के बाद आता है आपका 4th एडल्टहुड, यानी कि प्रौढ़ावस्था, और इसकी आयु सीमा है 18 वर्ष के बाद तक की। और सबसे अंतिम अवस्था है ओल्ड एज, यानी कि वृद्धावस्था, जिसकी उम्र सीमा है 65 वर्ष से आगे तक की। अब हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था का वर्गीकरण। किशोरावस्था को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्री एडोलेसेंस और लेट चाइल्डहुड, यानी पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, और इसमें बालक और बालिकाओं की आयु अलग अलग होती है, जिसमें बालक की आयु 13 से 14 वर्ष तक की है, वहीं बालिकाओं की आयु 11 से 12 वर्ष तक की है। दूसरा है अर्ली एडोलेसेंस, यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था, और इसमें भी बालक बालिकाओं की आयु अलग अलग है, जिसमें बालक की आयु है 15 से 16 वर्ष तक की, और बालिकाओं की है 12 से 14 वर्ष तक की। और इसके बाद है मिडिल एडोलेसेंस, यानी मध्य किशोरावस्था, जिसमें बालक की आयु है 17 से 18 वर्ष तक की, और बालिकाओं की आयु है 15 से 17 वर्ष तक की। और अंतिम क्लासिफिकेशन है एडोलेसेंस का लेट एडोलेसेंस, यानी कि उत्तर किशोरावस्था, जिसमें बालक की आयु है 19 से 20 वर्ष तक की, और बालिकाओं की आयु है 18 से 20 वर्ष तक की। आगे देखेंगे कि किशोरावस्था है क्या। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहा गया है, और एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था के बाद आती है आपकी प्रौढ़ावस्था, यानी कि एडल्टहुड, जिसमें व्यक्ति को मैच्योर समझा जाता है। और एडोलेसेंस जो है वो एक प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति जो है उस उम्र को पार करने के बाद प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है, यानी कि उस उम्र में धीरे धीरे व्यक्ति जब एडल्टहुड में आ जाता है तब वो मैच्योर होता है, और किशोरावस्था में वह मैच्योर नहीं होता, बल्कि वो किशोरावस्था में परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये मानव विकास की तृतीय अवस्था है, जिसमें हम लोग पहला देखे थे इन्फेंसी, दूसरा देखे थे चाइल्डहुड, और तीसरा देखे थे एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था। तो इस प्रकार यह मानव विकास की तृतीय अवस्था है। यह अवस्था के आरंभ होने की आयु लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह बालकों में 13 वर्ष की आयु से और बालिकाओं में 12 वर्ष की आयु से आरंभ होती है। किशोरावस्था को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है।
जो इस प्रकार है। पहला है संधि काल यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड। संधि ये जो शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि ये दो चीज़ों को जोड़ता है, और ये संधि काल जो है दो काल को यानी कि दो अवस्थाओं को जोड़ रहा है, जिसमें आपका आता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड। दूसरा है आपका सुनहरा काल यानी कि गोल्डन पीरियड। सुनहरा काल इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि इस काल में व्यक्ति बहुत ही जोश से भरा रहता है, उनमें बहुत सारी ऊर्जा होती है और उनकी जो क्षमता है वो काफ़ी विकसित रहती है, और वो अपनी इच्छा के अनुरूप वो हर चीज़ वो कार्य कर पाते हैं। उनमें उतना जोश रहता है कि वो अपना जो उद्देश्य है उसको वो प्राप्त कर लेते हैं। इस एनर्जी होने के कारण, ये जोशीलेपन होने के कारण इस काल को सुनहरा काल कहा गया है। तीसरा जो जिस नाम से इसे पुकारा जाता है वह है समस्या काल यानी कि प्रॉब्लम पीरियड। इस एज में होता क्या है कि किशोरों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उनकी जो पहली समस्या है उनकी शारीरिक होती है, उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, उनकी मानसिक बदलाव आती है, उनमें उनको सोसाइटी में एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से इस किशोरावस्था को समस्या काल भी कहा गया है। फिर चौथा है आपका कठिन काल यानी कि डिफ़िकल्ट पीरियड। किशोरावस्था को डिफ़िकल्ट पीरियड इसलिए भी कहा गया है तो बाकी जितनी भी अवस्थाएं हैं या फिर जितने भी उसका स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये किशोरावस्था जो है बहुत ही कठिन काल है, क्योंकि इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ किशोर फेस करते हैं, एडोलेसेंस फेस करते हैं कि उनको इस काल में अगर वो एडजस्ट कर जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है, अदरवाइज़ वो इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो बाकी सारे स्टेजेस के कंपैरिजन में ये एडोलेसेंस जो है वो काफ़ी टफ है किशोरों के लिए, क्योंकि उनको सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, खुद के बॉडी के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, उनमें इमोशनल इम्बैलेंस होता है, वो अपनी बातों को सही रूप से कह नहीं पाते हैं, जिस कारण से इसे डिफ़िकल्ट पीरियड भी कहा गया है। अब हम लोग देखेंगे किशोरावस्था की कुछ परिभाषाएं। पहला है आपका स्टैनले हॉल का, एडोलेसेंस इज ए पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इससे पहले हमने जो देखा था कि किशोरावस्था को डिफ़िकल्ट पीरियड या फिर प्रॉब्लम पीरियड भी कहा जाता है, वो इसको कोरिलेट कर रहा है, क्योंकि उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनमें तनाव रहता है, उनमें तूफान रहता है, वो विरोध प्रदर्शित करते हैं, जिस कारण से इसे डिफ़िकल्ट पीरियड या फिर प्रॉब्लम पीरियड भी कहा गया है। और ये डेफिनेशन उसको पूरी तरीके से सार्थक कर रहा है। दूसरा है जलसिल्ट का, उन्होंने कहा है एडोलेसेंस इज ए पीरियड विच अ ग्रोइंग पर्सन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो हमने पढ़ा था ट्रांजिशनल पीरियड यानी कि संधि काल, जिसमें किशोर जो है किस हिसाब से वो दो काल को यानी कि बाल्यावस्था और एडल्टहुड को कनेक्ट कर रहा है। और इसमें क्या है कि बालक जो है वो धीरे धीरे मैच्योर कर रहा है, संक्रमण यानी कि उस प्रोसेस में आगे बढ़ना। तो ये जो है ट्रांजिशन पीरियड को कोरिलेट कर रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्रू एंड क्रो का, यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ द फ्यूचर। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो हमने देखा था गोल्डन एज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किशोरों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा और जोश भरी रहती है, जिसके कारण वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ में हर एक कार्य को करते हैं। और अगर कोई कार्य करता है पूरी लगन के साथ तो उसका ऑब्वियस है कि उनका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाता है, और ये पूरी तरीके से गोल्डन पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैडॉक कमेटी रिपोर्ट ने किशोरावस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। There is a tide which begins to rise in the veins of youth
at the age of 11 or 12, it is called by the name of adolescence. If that tide can be taken at the flood and new voyage begun in the strength and along the shore of its current, we think that it will move on to fortune. अर्थात 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस स्टेज में एडोलेसेंस जितने भी किशोर होते हैं उनको अगर सही गाइडेंस मिला जाए तो वो जो है समाज के लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि अगर इस स्टेज में किशोरों को सही मार्गदर्शन ना मिले तो उनके भटकने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एडोलेसेंस खुद में ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनको इस स्टेज में एडजस्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और अगर उनको सही मार्गदर्शन मिला जाए तो वो जो अपना सही जो चयन उनका रहता है वो सही रहता है, और जो वो अचीव करना चाहते हैं वो इस एज में अचीव कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में हम लोग इसकी मुख्य विशेषताओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।